एम आई ऑडेबल? यस मैम। यस मैम। अच्छा, हाँ तो हम लोग अभी पढ़ रहे, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी मैंने बोला था जैसे कि हम लोग सब अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे भी हम लोग को पता है हम लोग को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, फ्री का तो हमको कोई खाने देने वाला है नहीं। तो वैसे ही तो सब जो जो काम करते हैं अपना पेट पालने के लिए, अपने जीने के लिए खाना जरूरी है, तो वही जो काम करते हैं उसको ही बोलते हैं इकोनॉमी। जैसे कि हम लोग के मतलब हर हर कोई किसी न किसी काम में बिजी है, कोई एग्रीकल्चर में अगर बिजी है, कोई इंडस्ट्रीज में बिजी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में बिजी है, कोई बैंकिंग में बिजी है, कोई कम्युनिकेशन में बिजी है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है। तो सब लोग अपना क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं ना, बिना कुछ काम के तो उनको पैसे मिलने वाला है नहीं। इनफैक्ट एक चोर भी जो है वो भी काम कर रहा है, करता है कि नहीं करता? अच्छा, तो हम लोग इसीलिए तो फिर इकोनॉमी मतलब है जो जो हम लोग काम करते हैं उसे हम बोलते हैं इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स मतलब वही है, देख हम लोग के पास, जैसे कि आप लोग के पास, एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग के पास 100 रुपीज है, ठीक है। आपको एट ए टाइम हम लोग का मन करता है ना कि हम लोग 100 रुपए का इधर मैं अपने लिए ड्रेस खरीद लूं, या फिर मैं उसका पिज्जा खा लूं, या फिर कहीं घूम के आ जाऊं दोस्त के साथ पेट्रोल डाल के गाड़ी में। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, पर है आपके पास 100 रुपए। तो वही 100 रुपए से आप लोग कैसे तीनों नीड्स को तो फुलफिल नहीं कर सकते ना। एट ए टाइम आप तीनों नीड्स को फुलफिल कर पाओगे? बोलो। एक साथ आप लोग तीनों तीनों चीज कर सकते हो 100 रुपए से? नो नो मैम। मैम। नो मैम। तो सब में से एक ही चीज आप कर सकते हो। मतलब 100 रुपए है तो उसको आपको वही, मतलब आप लोग के लिए अगर आपको कोई पिज्जा पसंद हो तो आप बोलोगे नहीं मैं तो पिज्जा खरीदूंगा, मुझे नहीं घूमने जाना है, मुझे ड्रेस भी नहीं खरीदना। किसी को ड्रेस पसंद होगा तो वो बोलेगा नहीं मुझे ड्रेस खरीदना है तो मैं ड्रेस ही खरीदूंगा, मेरे को पिज्जा नहीं खाना है, ना ही घूमने जाना है। जिसको घूमना फिरना पसंद होगा वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो घूमने घूमने जाएगा। जाएगा। घूमने जाएगा। वो क्यों इस सब पे यूज करेगा? तो वही, जैसे कि ये सब तो हम लोग के चॉइस के ऊपर है। जैसे कि आपके जैसे कि एक गरीब इंसान है कि फिर आपके सबके फैमिली में भी आपको सबको पता है सबका जितना भी इनकम है वो लिमिटेड है। पर हम लोग को जो वांट्स है कितना अनलिमिटेड है। आप लोग जो जिद करते हो, आपके पेरेंट्स सब जिद को आपको फुलफिल करते हैं? आप जो मांगते हो सब जिद को आप फुलफिल कर पाते हैं? बहुत सारी चीज के लिए पेरेंट्स लोग मना करते हैं कि नहीं करते हैं? किस हाँ किस के करते हैं। पेरेंट्स यस है जो मैम। जो मांगते हैं वही दे देते हैं? नहीं मुझे ये चाहिए मतलब ये चाहिए, सबको मना करते हैं ना? नहीं, एट किसी न यस किसी मैम। मोमेंट में सब पेरेंट्स मना करते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो अंबानी है नहीं कि जो हम लोग का मन चाहा वो खरीद लिया। तो वही है कि हम लोग जैसे कि हम लोग के पास पता है कि हम लोग के पास लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड रिसोर्सेस है हम लोगों के पास। अब तुम लोग के पास पैसा है तो तुम लोग क्या अनलिमिटेड पेट्रोल यूज करोगे? पेट्रोल है ही नहीं। आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पेट्रोल है ना ये। उसका डिमांड कितना ज्यादा है और वो रिसोर्सेज कितना कम है। समझ में आ रहा है? तभी तो उसका प्राइस इतना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है उसका? उसका डिमांड इतना बढ़ रहा है, जितना कि पेट्रोल नहीं है उससे ज्यादा लोग उसका यूज करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो, ये अगर हाँ बेसिक समझ में नहीं आएगा तो तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा 11 से पूरा डिफरेंट है। तुम लोग का फर्स्ट ईयर से पूरा डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर के साथ सिंगल वर्ड का भी मैच नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट में से ही बता दो कि किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है करके। क्योंकि अगर तुम लोग को मेन चीज ही समझ में नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स ही क्या है, तुम लोग को पूछ लेंगे कि तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कि क्या पढ़ रहे हो, तो वहीं पे बता नहीं पाओगे कि क्या पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पर इकोनॉमिक्स क्या है वो हम लोग को नहीं पता है। इकोनॉमिक्स को अगर हम लोग शॉर्ट, सबसे शॉर्ट डेफिनेशन में अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे, मेकिंग चॉइस। अच्छा, तुम लोग पहले इकोनॉमी का डेफिनेशन लिखो। देखो, व्हाट इज इकोनॉमी? मैं जो जो बीच में एग्जांपल दे रही हूँ वो तुम लोग उसमें नोट करते रहना, ठीक है?
सब सुन रहे हो तो कि सो गए? यस मैम। मैम। यस मैम। वेरी गुड। मैम। यस हाँ, मैम। तो मैं तुम लोग को इस सब का डेफिनेशन बुला दूंगी, बाकी तुम लोग अपना बुक से गो थ्रू करके, अभी तो तुम लोग के पास बुक नहीं है तो फिर तुम लोग इतना पढ़ लो, जिसके पास बुक है वो बुक से भी पढ़ लेना, फिर तुम लोग अपना खुद का नोट्स बनाना। पर ये जो नोट्स लिख रही हूँ ये भी लिखना। ये तुम लोग को बेसिक डेफिनेशन बता देती हूँ, बुक का तुम लोग जितना जिसको जो रटना हो वो रट लेना। अच्छा, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं, ECONOMY, ठीक है। अ सिस्टम, अ सिस्टम which provides, a system which provides the means, the means to work, to work and earn a living, earn a living, a system which provide the means to work and earn a living। हो गया सबका? अब सब लोग उसका यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो इसमें अब सब अपना एग्जाम्पल लिख लो। कोई भी काम, दुनिया का जितना भी काम हम लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो सब काम हो जाएगा, वो जो सिस्टम है उसको बोलते हैं इकोनॉमी। सब उसमें से एग्जाम्पल जो मन है वो लिख देना। एग्रीकल्चर लिखो, इंडस्ट्री लिखो, ट्रांसपोर्ट लिखो, कम्युनिकेशन लिखो, बैंकिंग लिखो, कुछ भी लिखना है लिख लेना। अभी लिखो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ECONOMICS। सब मैम लोग लिख रहे हो तो? फर्स्ट वाला। सॉरी। मैम हाँ, व्हाट इज इकोनॉमी के बाद क्या था? फर्स्ट था इकोनॉमी, ECONOMY। ये थोड़ा अपना ऑडियो ऑडियो ऑफ करो रश्मि। हाँ, फर्स्ट वाला था ECONOMY, इकोनॉमी, और ये है इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स। ओके, किसी को कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, ठीक है। उसका पहले समझा देती हूँ फिर आपको डेफिनेशन लिखूंगी। अच्छा, इकोनॉमी तो हम लोग को समझ में आया, हम लोग जो जो काम करते हैं अपना पेट पालने के लिए उसको बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स को मैंने बताया था कि जैसे कि हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, सबके पास लिमिटेड इनकम है, तो उसी इनकम को, सबके पास लिमिटेड इनकम होता है, सबकी फैमिली उसी इनकम से अपना गुजारा करती है कि नहीं करती है? या फिर तुम यस लोग मैम। इनकम करते 5,000, हम लोग 10,000 उड़ाएंगे क्या? नहीं। नो ऐसा तो मैम। कोई नहीं करता है ना। नो मैम। जितना ही हम लोग के पास इनकम है, हम लोग का इनकम हम लोग को पता है 5,000 है, हम 5,000 के अंदर ही खर्च करेंगे। जिसका इनकम 10,000 है वो 10,000 के हिसाब से खर्च करेगा। ऐसा ही करते हैं ना सब लोग। ये तो नहीं है कि हम लोग को इनकम 5,000 है, हम लोग बैठा के उड़ाने लगे, पता ही नहीं चला कब 10,000 खर्च हो गया। 10,000 आएगा कहाँ से? तुम लोग ऐश करोगे तो तुम लोग को थोड़ी ना कोई पैसा देने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग का जैसे सबको पता है, हम लोग ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ऐसा कोई इंसान है जिसका कोई भी इच्छा नहीं हो? उल्टा हम लोग का एट ए टाइम है हजारों इच्छा होता है। आज हम लोग यहाँ पे होते, ये मूवी देख रहे होते, ये क्लास नहीं करके हम लोग घूम रहे होते, यहाँ घूमने जाते, ये खा रहे होते। मतलब हम लोग, इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसका कोई ना कोई वांट्स चलता ही रहता है। वांट्स मतलब हम लोग का जो इच्छा है, डिजायर। कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, सबका अलग अलग डिजायर है कि नहीं? ऐसा कोई इंसान इसका कोई इच्छा नहीं है आप लोग में से? ऐसा कोई है जिसका कोई भी इच्छा नहीं है? नो मैम। सबका कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, हाँ। तो वही हम लोग को पता है, हम लोग का इच्छा तो पूरा अनलिमिटेड है, सब इच्छाएं तो एक साथ पूरा नहीं हो सकता है। हम लोग अभी फॉरेन घूमने जाना है, पर इनकम तो उतना करो फॉरेन घूमने का। तो वही, हम लोग के पास रिसोर्सेस कम है पर वांट्स बहुत ज्यादा है। जैसे कि पेट्रोल लिमिटेड है पर उसका डिमांड कितना ज्यादा है कि नहीं?
बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। इतना रेट होने के बावजूद भी मतलब लोगों को ये अक्ल नहीं है कि जो ट्रैफिक में कोई बंद करता है अपना, कोई भी नहीं बंद करता है। नहीं। वो खुद के लिए तो सोचते नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या सोचेंगे। मतलब तुम लोग के जनरेशन में जब तुम लोग बड़े बड़े हो जाएंगे तब तक तो शायद पेट्रोल भी नहीं रहेगा। अच्छा, अभी इकोनॉमी का सिंपल लाइन में डेफिनेशन लिखना, इकोनॉमिक्स का। देखो, मेकिंग मेकिंग चॉइसेस, मेकिंग चॉइसेस इन द presence of in the presence of scarcity, 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 scarcity। अच्छा, scarcity मतलब क्या है, कोई बता सकता है? मैम लैक, scarcity, lack of वेरी गुड। लैक ऑफ सम, लैक। लैक ऑफ समथिंग मतलब जिसे बोलते हैं ना अभाव, इन शॉर्ट अभाव, मतलब ये चीज की हमें यस, कमी है, यस मैम। ये बोल सकते हैं ना। वेरी गुड। अच्छा, जैसे कि हम लोग को पता है ना, हम लोग के पास किस चीज की कमी है, रिसोर्सेज की कमी। हम लोग जैसे कि हम लोग तो मतलब अगर हम लोग इंडिविजुअल के हिसाब से सोचेंगे तो हम लोग के पास हम लोग का रिसोर्सेज क्या है, पैसा। हम लोग के पास पैसे की कमी है, तभी तो हम लोग सब चीज एक साथ कंप्लीट, हम लोग का जितना भी वांट्स है एक साथ फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी सारी इच्छाएं तो एक साथ पूरी नहीं कर सकते ना। और तुम लोग बोलोगे नहीं मुझे इसी इसी महीने मुझे स्कूटी भी चाहिए, या फिर बॉयज को बाइक चाहिए, इसी महीने मुझे मोबाइल चाहिए, और इसी महीने मतलब सारे डिमांड्स अगर करने लग जाओगे, इस महीने मेरे को कॉलेज का फीस इसी महीने भरना है, कोचिंग का फीस इसी महीने भरना है, तो तुम लोग के पेरेंट्स इतना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? सब लोगों को क्या पता है ना, हम लोग के पास लिमिटेड, एट ए टाइम हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हम लोग को वही लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम लोग अनलिमिटेड वांट्स के लिए यूज कर सकते हैं, कौन सा, तो उसी टाइम हम लोग वही चीज चूज करेंगे जो हम लोग का अर्जेंसी है। अभी तुम लोग का अगर अर्जेंसी क्या है, अगर तुम लोग के पास ऑप्शन है, सपोज तुम लोग एक स्टूडेंट के पेरेंट्स हो, अपने पेरेंट्स के दिमाग से सोचना, तुम लोग का कॉलेज का फीस देना जरूरी है, या मोबाइल लेना जरूरी है, या गाड़ी लेना जरूरी है, अर्जेंसी क्या है? मैम कॉलेज की फीस। मैम कॉलेज का कॉलेज का फीस। फीस है, क्योंकि इन सबको हम लोग अगर 2 महीने बाद भी खरीदेंगे तो भी कुछ नहीं जाने वाला है, बट अगर कॉलेज का फीस नहीं भरेगा तुम लोग का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन मैम। इज गेटिंग द यस पॉइंट और मैम। नॉट? यस मैम। ओके, यस मैम। वेरी गुड। मुझे पुराने बच्चे में से किसी की आवाज नहीं आ रही है। Yes, ma'am. यस मैम। सौम्य रंजन, आर यू गेटिंग मी? सौम्य रंजन, अच्छा वो नहीं है शायद, हाँ है तो। अच्छा ठीक है, इसका इसका डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, डेफिनेशन पढ़ो सब लोग, डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा है। Make choice in the presence of scarcity. हाँ, मतलब हम लोग को चॉइसेस करना है, हम लोग के पास जितने सारे चॉइसेस है, जैसे कि हम लोग को एग्जांपल दिया, स्कैरसिटी है, पैसों की कमी है, ठीक है, हम लोग के पास चॉइसेस है, कौन से जो, अच्छा 10 मिनट के बाद हम लोग का लिंक खत्म, वो 10 मिनट के बाद वापस से सब लोग सेम लिंक पे ज्वाइन करना, ठीक है, हाँ। लिंक कट जाएगा फिर से ज्वाइन करना। अच्छा, यस तो हम मैम। लोग को हम लोग को पता है स्कैरसिटी क्या है, हम लोग के पास जैसे कि इनकम है, और हम लोग के पास चॉइसेस क्या है, मोबाइल फोन और बाइक और कॉलेज का फीस। तो हम लोगों ने चॉइस किया क्या, हम लोग का कॉलेज का फीस, क्योंकि वो हम लोग को ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वही काम हम लोग करते हैं ना जो इम्पोर्टेंट हो, अरे गहरे वाला काम तो कोई करेगा ही नहीं। कोई है ऐसा जो पैसा उड़ा रहा है खाली? किसके पास इतना ज्यादा पैसा है, कौन उड़ा रहा है? गजल तुम लोग को, तुम्हें क्या हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है? गजल, हेलो मैम। हाँ तुमको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है? मैम आता है, प्लीज जोड़िया में थोड़ा अच्छा समझ आता है आएगा।
उड़िया में समझ तो आता है बट सब लोग, सर ने तो मुझे बोला था कि हिंदी में बता देना करके। नहीं, हिंदी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो मतलब इजी से इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ ना। जो वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा, जिस जगह पे समझ में नहीं आ रहा उसमें पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगी। ठीक Okay. है। होप Okay. सबको समझ में आ रहा हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। No, ma'am. ओके। अच्छा ठीक है। तो हम लोग अगर मतलब ये तो हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेशन, मतलब इन शॉर्ट जिसको भी पूछे तो वो नॉर्मल लोग भी ये डेफिनेशन बोल सकते हैं, पर हम लोग थोड़ी ना उसको एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? अगर किसी को कुछ बोलना हो पहले वो थोड़ा हैंड रेज कर देना, तो उसके बाद बोलना। ठीक है। अच्छा, तो इसका डेफिनेशन लिखो। इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स इज अ सब लोग लिखते रहना, मैं किसी को भी कभी भी बोलूंगी अपना कैमरा ऑन करके अपना नोट्स दिखाने के लिए। ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड। Yes, ma'am. अच्छा लिखो, इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ Economy ह्यूमन or बिहेवियर। economics? सॉरी, Ma'am, economy or economics? इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमी तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी इकोनॉमिक्स के पढ़। Yes, ma'am. इकोनॉमिक्स इज, मैम आप मैम आप जो बुला हाँ रहे थे मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ हाँ, स्कार्सिटी, वो उसके वो बाद। वो एक शॉर्ट डेफिनेशन है, इसके बाद ये मेन डेफिनेशन है। तुम लोग उसको भी लिख दोगे चलेगा, पर वो शॉर्ट शॉर्ट में डेफिनेशन है। ठीक है। यस मैम। अरे सब चीज का एक से ज्यादा डेफिनेशन होता है कि नहीं? तुम लोग के बुक में भी दिया जाता है ना। वो तुम लोग की मर्जी है, तुम लोग कौन सा डेफिनेशन, वो मैंने समझाने के लिए बताया। ये और भी उस वही चीज है, सेम चीज को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। वो शॉर्टली लिखा था। इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर BEHAVIOUR behavior as a relationship between means 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 के साइड में ब्रैकेट में लिखो रिसोर्सेस एंड मैम रिलेशनशिप। एंड सॉरी, हाँ, मैम रिले रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स मीन्स ब्रैकेट में लिखना रिसोर्सेस, मतलब मीन्स में यहाँ पे रिसोर्सेस को बोला गया है। रिसोर्सेस एंड एंड एंड्स 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 के साइड में ब्रैकेट में लिखना ह्यूमन वांट्स। सबने डेफिनेशन लिखा? फिर से बोल रही हूँ, यस। सुनो। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेस, बिटवीन के बाद मीन्स में ब्रैकेट में लिखना रिसोर्सेस एंड एंड्स के ब्रैकेट में लिखना ह्यूमन वांट्स। समझ में आया? वही चीज बोला है Yes. कि इकोनॉमिक्स जो हम लोगों का है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन कैसे एक्ट कर, जैसे कि तुम लोग को भी मैंने बोला कि तुम लोग के पास चॉइसेस है तीन चीज का, तुम लोग कैसे एक्ट कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, किस किस चीज के बीच में तुम लोग का रिलेशन देखा गया। हम लोग का ह्यूमन का वांट्स था कॉलेज का फेस, बाइक एंड क्या था, मोबाइल। ये तीनों एग्जांपल दिया था ना मैंने तुमको। तो हम लोग के पास रिसोर्सेज क्या है, हम लोग का इनकम रिसोर्सेज। तुम लोग नीचे उसके से उस ये जो डेफिनेशन लिखा है उसके नीचे में तुम लोग एग्जांपल में लिख सकते हो। ह्यूमन वांट्स में क्या क्या है लिखो, ह्यूमन नीचे में लिखो एग्जांपल, एग्जांपल में लिखो ह्यूमन वांट्स में क्या क्या है, मोबाइल मोबाइल बाइक और क्या है, कॉलेज फीस। ठीक है। उसमें लिखो रिसोर्सेज
रिसोर्सेस में लिखो क्या है हम लोग के पास, रिसोर्सेस क्या क्या है, इनकम। हम लोग का जो इनकम है वो हम लोग के लिए रिसोर्सेस है। हम लोग को जो वांट्स है, बाइक हम लोग को वांट है, मोबाइल हम लोग का वांट्स है, और कॉलेज फीस हम लोग का वांट्स है। मतलब हम लोग का डिमांड क्या है, हम लोग किस किस चीज में ये करना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं। अभी हम लोग फॉरेन में घूमना चाहते हैं, हम एक दिन अंबानी बनना चाहते हैं, ये है ह्यूमन वांट्स। वो कुछ भी हो सकता है तुम लोग का वांट्स, समझ में आया? अच्छा उसमें Yes, ma'am. हाँ उसमें चॉइसेस में लिखो तुम लोग का चॉइस क्या क्या तुम लोगों ने, इन 3 चीज में तुमने क्या चॉइस किया वो लिखो। कॉलेज फीस तुम लोगों ने चॉइस किया ना, नहीं? आया समझ में सबको Yes, yes, डेफिनेशन, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. अच्छा वेरी गुड। और किसी को कुछ डाउट है या फिर आगे बढ़े? अच्छा कोई कुछ नहीं पूछ रहा तो इसका मतलब सबको क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी चीज करते हैं कुछ ना कुछ एम लेके करते हैं। तुम लोग जो भी आर्ट्स लेके पढ़ रहे हो तो तुम लोग का एम आर्ट्स में ही, आर्ट्स के फील्ड में किसी का होगा। अब तो ऐसा कोई है नहीं ना जिसको डॉक्टर बनना है वो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, या फिर किसी को चार्टेड अकाउंटेंट बनना है वो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है। ऐसा कोई है क्या? ऐसा शायद नहीं भी होगा, क्योंकि तुम लोग को पता है तुम लोग का एम क्या है, तो उसी हिसाब से तुम लोग पढ़ रहे हो आगे। तो इकोनॉमिक्स का एम क्या है? इकोनॉमिक्स का एम है, लिखो, द एम ऑफ इकोनॉमिक्स इज, पॉइंट 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 बना के लिखना, ये इकोनॉमिक्स के अंडर में पॉइंट्स लिखना, ठीक है? फर्स्ट तो इनका दो डेफिनेशन लिखा, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन का एग्जांपल लिखना, फिर उसके बाद एम्स में लिखना। द एम्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू इंश्योर to ensure that to ensure that resources are used in the best possible manner, the best possible manner। फिर से बोलती हूँ, the aims of economy is to ensure that resources are used in the best possible manner। अच्छा डेफिनेशन समझ में आया, मतलब इसका एम क्या है? जैसे कि मैंने बोला वो जो तुम लोग के पास इनकम है, तो तुम लोग के पास 3 ऑप्शन था, तुम लोग क्या 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 कर सकते थे, आइदर उससे बाइक खरीद सकते थे, या फिर तुम लोग मतलब जैसे भी जितना भी इनकम है तुम लोग का, जो 100 रुपीज वाला एग्जाम्पल दिया था याद है? Yes, ma'am. हंड हाँ, तुम लोग के पास जैसे कि बोला था मैंने, तुम लोग के पास 100 रुपए है, तुम लोग उससे पिज्जा खा सकते हो, घूमने जा सकते हो, या फिर ड्रेस खरीद सकते हो, ठीक है? तो इसमें बोला है तुम लोग के पास जितना भी रिसोर्सेस है उसको बेस्ट बेस्ट मैनर में यूज करना है। कोई अपने पैसे को तो वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो इसलिए तुम लोग के लिए जो बेस्ट है तुम लोग वो चूज करोगे। सबके लिए डिमांड मतलब सबके लिए उनका एम, उनका जो वांट है सबके लिए अलग है, अलग है। सब लोग पिज्जा नहीं खाना चाहते, कि सब लोग घूमना नहीं जाने चाहते, कि सब लोग फर्स्ट क्लास है। आशीष महांती फर्स्ट क्लास, मैम रश्मि मेरा। रंजना बेहरा फर्स्ट क्लास, संजना फर्स्ट क्लास, मैम मेरा। लोरा फर्स्ट क्लास। प्रशांत बेहरा। अच्छा ठीक है, मैम मैम मेरा। प्रशांत बेहरा, ओके। अच्छा ठीक है, सब आ गए? और 2 जन कोई नहीं आया? अच्छा ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर लेते, वो आ जाएंगे। आ गए। अच्छा मैंने बोला था कि हम लोग के पास जो जो रिसोर्सेस है, मतलब रिसोर्सेस हम लोग का क्या है, क्या है Ma'am, रिसोर्सेस? मैम इनकम। इनकम, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हम लोग का इनकम, जैसे कि मैंने बोला तुम लोग को 100 रुपए दिया गया है पॉकेट मनी घर से, तुम लोग के पास चॉइस है क्या? तुम्हारे पास सपोज तुम लोग के पास 3 चॉइस है, क्या क्या बोला था मैंने?
फर्स्ट चॉइस क्या है? खाने का, पिज्जा खाओगे। सेकंड चॉइस क्या है? ड्रेस खरीदने का। थर्ड चॉइस क्या है? घूमने जाने का। अच्छा अच्छा, इसमें से तुम लोग क्या क्या चूज, कौन कौन खाना चाहता है पिज्जा? कौन कौन खाएगा? मैम मैं खाऊंगा। हाँ, वेरी गुड। और कोई नहीं पिज्जा खाना चाहता? अच्छा ठीक है। तो तुम्हारे लिए जो अब तुमने बोला तुम्हें पिज्जा खाना है, तो तुम्हारे लिए क्या पिज्जा इंपॉर्टेंट है? तो तुम उसको क्या, जो 100 रुपए मिला है तो तुम उसको पिज्जा खाने में, तुम लोग बोलोगे कि मैं वो पैसा स्पेंड करूंगा किसमें? पिज्जा खाने में। क्योंकि तुम लोग को, तुम्हें तो इंटरेस्ट है ही नहीं। तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पिज्जा। बस। तुम्हें यस मतलब मैम। कपड़ा खरीदना हो या फिर घूमना, उससे कुछ मतलब ही नहीं है। अच्छा, किस किस को घूमने जाना है? मैम मुझे। हाँ, मैम तो मुझे। तुम्हारे लिए क्या होगा? तो तुम उसको क्या करोगे? नहीं खाओगे। उस पैसे मैम को किस मुझे में यूज करोगे? घूमने जाओगे। हाँ, जिसको घूमने जाना है वो घूमने जाना, ठीक है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन क्या है? ड्रेस खरीदना। किस किस को ड्रेस खरीदना है? गर्ल्स को। मैम मुझे। मैं मुझे हाँ हाँ, सबको सबको सबको। अच्छा, जिसको ड्रेस खरीदना है वो क्या करेगा? ड्रेस खरीदना। जिस तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ड्रेस खरीदना, मतलब तुम उस पैसे का बेस्ट पॉसिबल, तुम्हारे अगर पूछा जाएगा तुम इस पैसे को बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे यूज कर सकते हो? बेस्ट पॉसिबल मैनर मतलब जितना अच्छे से तुम लोग उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो। तुम अगर पैसे को खर्च करके ज्यादा से ज्यादा तुम लोग सेटिस्फाई हो सकते हो, तो वो तुम लोग का बेस्ट मैनर हुआ ना यूज करने का पैसा। अगर तुम जिस पैसे जिसमें यूज कर रहे हो उसमें तुम लोग को कुछ फायदा ही नहीं है, कुछ खुशी नहीं मिल रही है अंदर से, तो उसमें पैसा वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है ना। उसमें तुम क्या बोलोगे? अरे ये तो मेरा पैसा वेस्ट हो गया। होता है कि नहीं? तुम लोग सब लोग फिल्म देखने तो गए होंगे। सारे फिल्म तुम लोग को अच्छा लगता है? बहुत सारे फिल्म होगा, कुछ कुछ फिल्म तो होगा ऐसा कि हम लोग हॉल में गए हैं, शे हम लोग हॉल में गए, इसका टिकट का पैसा भी नहीं उठा, इतना बेकार फिल्म था, मूवी का पैसा बेकार गया। होता है कि नहीं ऐसा? ये सबके साथ हुआ यस है? यस मैम। मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो उसमें क्या है, तुम लोग पैसे को यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पाए हो। अच्छा, जैसे कि मतलब मुझे वो फ्लॉप फिल्म का तो नहीं पता, जैसे कि बाहुबली का एक एग्जांपल ले लियो। अब तुम लोग किसी को भी बाहुबली का टिकट मिल गया हो तब उस टाइम पे, तो तुम लोग को वो सेटिस्फेक्शन ज्यादा था, अरे वाह कितना मस्त फिल्म है, हम लोग का पैसा वसूल हो गया। ऐसा बोलते हो ना? नहीं। अरे कुछ भी हो, हम लोग जहाँ पे मतलब पैसा वसूल हो, मैं जितना तुम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया था तुम लोग को उतना खुशी मिल गया है। उससे ज्यादा भी मिल सकता है, पर उतना पैसा हम लोग का वसूल हो गया है। हाँ ठीक है, हम लोगों ने जितना भी पैसा खर्च किया 200, मतलब कुछ ज्यादा भी चला गया हो, बट हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिल गया, हम लोग खुश हैं। जितना पैसा हम लोगों ने खर्च किया उतने पैसा, उतना हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिल गया, हम लोग को वांट फुलफिल हो गया है। हुआ है सबके साथ कि किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है? हुआ है, मेरे साथ हुआ हुआ है है। ना? हुआ है। हाँ, तो इस यस एग्जाम्पल मैम। से तुम लोग अच्छे से पूरा समझ गए हो अब। तुम लोग का रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन वांट्स क्या है, अब समझ में आया है? क्योंकि अगर ये समझ में यस नहीं मैम। आएगा तो आगे नहीं समझ में आने वाला। और ये चैप्टर पूरा लिंक है, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या है, जो वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स पूरा तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देंगे अगर तुम लोग नहीं समझ पाए तो। अगर एक कंफ्यूजन रह गया तो तुम लोग का कंफ्यूजन कंटिन्यू होता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग का क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ECONOMIC, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग का मेन 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। शायद ये तुम लोग के बुक में नहीं दिया है, पर ये बेसिक चीज है, हर इकोनॉमिक स्टूडेंट को ये जानना जरूरी है। और ये सब अगर तुम लोग नहीं जान पाओगे तो इकोनॉमी तुम लोग पढ़ने से नहीं समझ में आएगा इतने अच्छे से तुम लोगों को, ठीक है? हेलो। यस मैम। यस हाँ, यस मैम। मैम। अच्छा, फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोडक्शन। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोडक्शन। बिना प्रोडक्शन का तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर एक कंपनी हम लोग को प्रोड्यूस नहीं करके दे रहा है तो कुछ तो फायदा ही नहीं है। अच्छा, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के तुम लोग सब अपना अपना एग्जांपल लिख सकते हो, किस चीज का, किस चीज का एग्जांपल लें? बोलो, एक सामान लो उसका एग्जांपल लेते हैं, उसका मैं समझा दूंगी पूरा। प्रोडक्शन क्या है, कंजप्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, बोलो। अरे कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल दे दो, इतने सारे प्रोडक्ट। अच्छा, पेन का ले लेते हैं। मैम हाँ बोलो बोलो।
मैम मैम राइस Sorry? बोल रही थी, राइस। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, राइस का लेते हैं। राइस का प्रोडक्शन क्या है उसका, जो व्हीट मतलब सॉरी मतलब जो राइस है, तो वो प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब उसको तो काट कूट के दे देते हैं फार्मर्स लोग, ठीक है। तो उसको जो उसका डंडी होता है उसमें से राइस निकालने का वो जो प्रोडक्शन करने का काम है, उसको कर कर मतलब उसको सब करके हमको बोरी में पैकिंग होके हम लोग के घर पे आता है। तो वो सब काम है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना कि नहीं, कि या फिर वो जो कंपनी वाले वो जो कर रहे हैं वो पागल हैं, फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं क्या कोई, नो वो अपने मैम। पेट के लिए कर रहा है ना सब, यस मैम। बस। यस मैम। तो इसलिए हाँ, वेरी गुड। तो इसलिए क्या है, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको नहीं लेंगे, अगर एक बायर है तो अगर एक सेलर भी होगा, ठीक है। बिना सेलर के बायर का कोई फायदा नहीं है, कि बिना बायर का सेलर का कोई फायदा नहीं है। बायर और सेलर पता है तो नहीं कि नहीं पता, हाँ बताएं। यस बायर, मैम। हु इज अ बायर, हु यस इज अ मैम। सेलर। यस मैम जो पता है। सामान यस बेचता मैम। है, जो कोई भी सामान बेचता है उसको क्या बोलते हैं, सेलर या बायर, क्या बोलते हैं उसको, जो सामान बेचता है उसे बोलते हैं बायर। सेलर। जो सेलर। सेलर हाँ बोलते हैं मैम। वेरी गुड। वही देख रही थी सब लोग अटेंटिव है कि नहीं है। तो जो सामान खरीदता है उसे क्या बोलते हैं, बायर। बाय। बायर। बायर। वेरी गुड। तो ठीक है, अभी प्रोडक्शन कर दिया उसने, उसने बना दिया है, उसको डंडी वंडी में मिला था, उसने बोरा में पैक करके हमको दे दिया है। हम उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठूसेंगे कि नहीं खाएंगे, सब उसका वैरायटी ऑफ खाना बना बना के खाते रहेंगे, उसको कंजप्शन। तो हम लोग का सेकंड एक्टिविटी क्या हो गया, प्रोडक्शन बाद क्या हो गया, कंजप्शन। हम लोग भी तो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे उस पे। अगर हम ही पैसा नहीं देंगे तो उसका पैसा कहाँ से आएगा, समझ रहे हो। हाँ। यस यस मैम। मैम। अच्छा, वेरी गुड। यस मैम। थर्ड एक्टिविटी है सेकंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट, ऑब्लिक में लिखो कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ लिया प्रोडक्शन क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है। प्रोडक्शन मतलब उसको बनाना, किसी भी चीज को बनाना, ठीक है। मैं पेन का एग्जांपल लेके तुमको इजीली बता सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि पेन हम लोग को बनाने के लिए कंपनी वालों ने बना दिया पेन, हम लोग सबके हाथ में पेन है, सबने बना दिया, हाँ, कंपनी वालों ने बना दिया, हम लोगों ने उसको दुकान से खरीद के उसको कंज्यूम भी कर लिया। पर सब कंपनी के पास मतलब क्या, सब इंसान के जितने भी कंपनी खोल के बैठे हैं सबके पास क्या है, करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। किसी के पास इतना सारा पैसा नहीं होता, बहुत कम लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा ज्यादा पैसा है। पर इसके पास पैसा नहीं है, क्या वो अपना कंपनी, क्या अपना वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है, प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। हम कर सकते हैं, कैसे करेगा। तुम लोग के पास ज्यादा पैसा, तुम लोग जो बैंक में पैसा रखते हो उसका क्या होता है, किसी को कुछ पता है। हम लोग जो बैंक में सेविंग्स रख देते हैं, वो बैंक में ऐसे ही पड़ा रहता है, वो पड़े पड़े तुम लोग को इंटरेस्ट देता है। नहीं, तुम लोग देखो, जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, उसको 100 रुपए चाहिए, ठीक है। रियल में 100 रुपए नहीं चाहिए होता है, मतलब ज्यादा अमाउंट का चाहिए। मैं तुमको समझाने के लिए इजी एग्जांपल बता रही हूँ। एक प्रोड्यूसर है, उसको 100 रुपए चाहिए, उसके पास 100 रुपए नहीं है, उसके पास 50 रुपए हैं, और 50 रुपए उसको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। तो वो कहाँ से लाएगा, वो बैंक से लोन लाएगा, किसी से दूसरे से लोन लाएगा, कि कहीं से भी वो इन्वेस्टमेंट, जो जो लोग उसमें, जैसे कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, सुना होगा सबने, सुना है कि यस नहीं मैम। सुना है। यस तो मैम। वही जो नॉर्मल पब्लिक यस है, मैम। हम लोग जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कोई 5 रुपए डिपॉजिट किया, कोई 2 रुपए डिपॉजिट किया, कोई 3 रुपए डिपॉजिट किया, तो वो बैंक वाले क्या करते हैं, तुम लोग 5 3 1 2 ऐसा करके वो 20 रुपए हो गया, तो वो 20 रुपए वो कंपनी वाले को दे देते, तुम लोग को बोलेगा नहीं तुम, जैसे कि वो तुमको इंटरेस्ट देता है, कंपनी वाला उसको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। उसका जितना प्रॉफिट होगा उसमें से इतना उसको परसेंटेज मिलेगा। और बैंक लोन का क्या है, तुम लोग का लॉस भी हो तो फिर उसको भी देना पड़ेगा, भले ही तुम लोग का लॉस हो पर उसको देना ही पड़ेगा। तो वो उसका वो मतलब बैंक वालों का वो भी एक इनकम है, और तुम लोग का भी इनकम हो गया। घर पे क्यों पैसे पड़े रहे ना, हम लोग बैंक में दे देते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है तो। हाँ मैम। हाँ, तो वो जो हम यस लोग मैम। इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब हम लोग तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर बहुत बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर कैपिटल में सुना होगा, इतना बड़ा बड़ा जो मतलब किसका कितना कितना लॉस हो जाता है।
तो वो कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल वहीं से फॉर्मेशन होता है, बिना इन्वेस्टमेंट का तो हो नहीं सकता। अब वो सामान ला के रख देगा, उसके पास पैसा नहीं है, लेबर नहीं है, वो मतलब काम कर रहे हैं पर उसको तुम लोग ठीक टाइम पे पैसा नहीं दे रहे हो, तो वो काम करेगा तुम लोग का? कोई भी वर्कर्स नहीं करता। वर्कर्स लोग स्ट्राइक क्यों करते हैं? उनको ठीक टाइम पे पैसा नहीं मिलता, उनको सही अमाउंट में पैसा नहीं मिलता है। वो लोग काम किए 100 रुपए का, तुम लोग उसको 50 रुपए दोगे, कोई काम करेगा तुम लोग का? सर मैं तो इतना मेहनत किया, तुम लोग मेरे को आधा पैसा दोगे, मैं क्यों तुम लोग का काम करूं? होता है कि नहीं? यस मैम। तो अभी Yes, तुम लोग को ma'am. समझ में आया इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन सा जाता है? बोलो सब लोग बोलो, कौन सा एक्टिविटी है? प्रोडक्शन, बोलो। प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अभी मैं जितना पढ़ाई हूँ उसमें से तुम लोग को क्वेश्चन पूछती हूँ। रेडी? अच्छा, हम लोग जो इकोनॉमी है उसका मेन मोटिव क्या है, एम क्या है? सिंगल वर्ड में आंसर देना, इतना डेफिनेशन मुझे नहीं सुनना है। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या है, उसका एम क्या है? Earn money to live in. वेरी To गुड, earn अर्न मनी, a living. अर्न लिविंग। हाँ मतलब हम लोग लिविंग क्या है, हम लोग जीने के लिए जो जो चाहिए, ये नहीं कि हम लोग का सबसे पहले बताओ बेसिक नीड क्या है हम लोग का? बेसिक नीड। Food, clothing, वेरी गुड। रोटी, कपड़ा, मकान, सुना है? शेल्टर। clothing and वेरी shelter. गुड। हाँ, तो वही, तो ये जब बेसिक नीड के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो वही बेसिक नीड तो मिनिमम हम लोग को चाहिए ना, नहीं? अच्छा, जैसे कि फैन हम Yes, लोग का ma'am. बेसिक नीड में जाएगा, मतलब फैन हम लोग का नीड में जाएगा, पर एसी हम लोग का नीड नहीं है। एसी हम लोग का क्या है, लग्जरी आइटम है, वो हम लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए करते हैं, सब लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये सब तुम लोग आगे पढ़ोगे, लग्जरी आइटम क्या होता है, नेसेसिटी गुड क्या होता है, समझ में आया? Yes, अच्छा, ma'am. इकोनॉमिक्स का क्या है? यस मैम। वेरी गुड। इकोनॉमिक्स का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है? हम लोग क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बताओ? क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स? इतना सब समझाया क्या, कुछ समझ में आया है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और फिक्टोरियल रिसोर्स। सॉरी, तुम्हारा वॉइस थोड़ा कट रहा है। Human wants Human डेफिनेशन behavior देख के and बोलना नहीं है, relationship. देख के तो नहीं बोलना है। तुमने क्या समझा वो बताओ, देख के तो पढ़ने के लिए बोल दूंगी, सभी पढ़ के बता देंगे। human wants resources. क्या उसका क्या करना है? ह्यूमन वांट्स और रिसोर्सेज का क्या करना है? अरे इतनी बार तो मैम बोल रही हूँ, अनलिमिटेड ह्यूमन, तुम लोग उसी के नीचे लिखो, फुलफिलिंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स बाय लिमिटेड रिसोर्सेज। फुलफिलिंग, मैम किसके फुलफिलिंग, नीचे? वही इकोनॉमिक्स के नीचे जो तुम लोगों ने लिखा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसी के नीचे लिखो इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट में क्या Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. fulfilling unlimited human wants, unlimited human wants, human wants है क्या, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? किसका wants लिमिटेड है? अनलिमिटेड है कि नहीं? इन्फिनिटी। कितना हम लोग को विश लिस्ट है, इसका तो कुछ पता ही नहीं है कि नहीं? तो फुलफिलिंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, इन शॉर्ट तुम लोग को बोला जाएगा तो यही होगा, ठीक है? अब समझ में आया? इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या है, और एक बार बोलो। क्या बोलना है डेफिनेशन? हाँ फुलफिलिंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। ह्यूमन वांट्स क्या है, रिसोर्सेस क्या है, ये तुम लोग को बता दिया है शायद। सबका हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, आज का क्लास में किसी को कुछ डाउट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से बता दीजिए।
इकोनॉमिक एक्टिविटी वही सब काम है जिससे हम लोग का पैसा मिलता है। पैसा मिलता है जिससे हम लोग का, हम जैसे कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, तुम लोग का वांट्स है। अगर जैसे कि तुम लोग का पेन एक वांट है, अगर कंपनी उसको नहीं बनाएगी तो तुम लोग का वांट कैसे फुलफिल होगा? डेफिनेशन में क्या लिखा है? फुलफिलिंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। उन लोगों के पास रिसोर्सेज कम है कि नहीं है? कंपनी को 100 रुपए चाहिए, बैंक ने उसको कितना रुपए दिया? 20 रुपए दिया। उसके पास था कितना रुपए? 50 रुपए। वही 70 रुपीज से वो कैसे अपना काम करेगा? उसको मतलब उसको नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा? अपना प्रोडक्शन तो बंद नहीं कर सकता है ना। समझ में आ रहा है? अब आया कि नहीं आया? तुम लोग का वांट्स है, उसको फुलफिल करना है, तो कंपनी पहले प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन करने के लिए उसको पैसे चाहिए, तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से उसको पैसा मिल जाता है, वो प्रोडक्शन करता है। वो प्रोडक्शन जो करता है हम लोग उसको कंजप्शन करते हैं। तो मैं कस्टमर हो कि नहीं? समझ में आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? पहले हम लोग को इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। पैसे के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो दूसरे लोगों से पैसा लाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फिर प्रोडक्शन, उसको वो बनाता है, पेन पेन में उसका रिफिल बनाया, उसका निब बनाया, उसका ऊपर का बॉडी बनाया, उसका प्रोडक्शन किया। हम लोग को पेन चाहिए, हम लोग उसको कंजप्शन कर देते हैं। कंजप्ट मतलब हम उसको एज ए कस्टमर लेके उसको यूज करते हैं। मैम एक डाउट था। बोलिए। मैम अगर फॉर एग्जांपल हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो प्रोडक्ट कंपनी उसी टाइम पे वो प्रिपेयर नहीं कर पाया, या कोई लेबर फोर्स की कमी, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, हाँ हाँ तो हाँ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था हाँ हाँ तो हाँ। उनका मनी वेस्ट गया, तो मैम कंपनी क्या उन लोगों को मनी नहीं रिटर्न जाएगा करेगा? वेस्ट। हाँ नहीं जाएगा। अ, देखो, बहुत सारे कंपनी है बंद हो जाता है, तुम लोगों ने सुना होगा, बंद हो जाता है कंपनी। जो yes, कंपनी नहीं चला पाते हैं वो बंद कर देते हैं। बैंक से तुम लोग लोन लेने जाओगे तो बैंक तुम लोग या तुम लोग का मुंह देख के लोन देगा? कुछ ना कुछ उसके बदले लेगा कि नहीं? बोलता है कि तुम लोग जिस जगह में कर रहे हो तुम लोग को प्रॉपर्टी का कुछ मॉर्गेज दो उसके बदले। तो वही, अगर yes, तुम लोग मैम। नहीं दे, मॉर्गेज लेता क्यों है? अगर तुम लोग पैसा नहीं दे पाए तो वो जो जगह का तुम लोग दिए हो सर्टिफिकेट की, कुछ भी गोल्ड लेते हैं उसके बदले, तो वो उसको बेच के अपना पैसा वसूली करेंगे। वो थोड़ी ना बैठे हैं हम दान करने के लिए। हम लोग ओके। चैरिटी उसके कर रहे हैं यहाँ पे। वो उसके तुम लोग बदले अपना बोलेगा। हाँ, तुम सपोज देखो, तुम लोगों ने एक जगह में इन्वेस्टमेंट किया है। सपोज तुम एक बैंक हो, ठीक है? तुम लोग बैंक हो, तुम लोग जो बैंक पे पैसा देते हो, सपोज तुम लोग के पास एक कस्टमर आया एक कंपनी में, अपने कंपनी में मुझे चाहिए पैसा दे दो, तो वो क्या करेगा? तो वो, कुछ हाँ, तो वो क्या करेगा? तो मैं बैंक हूँ तो फिर बैंक सबको लोन दे देता है। तुम लोग अभी जाओ, बैंक तुमको लोन दे देगा? नहीं करेगा। हम बैंक है तो हम लोग उसको जो लोन देंगे, अरे वो पेमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसको पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे। पहले से वो मतलब उसने पहले से जितने लोगों का लिया है दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तेरे को अगर 100 रुपए चाहिए, ठीक है, तो 100 रुपए का सामान मेरे पास रख, 100 रुपए का सोना सपोज मेरे पास रख, मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा। अगर इन केस तू नहीं दे पाया, सब लोग दे पाएंगे, मतलब फ्यूचर को तो किसी ने नहीं देखा है ना। जैसे कि अभी देखो कोरोना के टाइम पे सिचुएशन इतना खराब हो गया है, तो सब लोग क्या, सबके पास बहुत सारे, तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कंपनी बंद हो गई, तो वो जो कंपनी का जो बेच है सब सामान बेच देंगे, उसमें तो कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो प्रॉपर्टी को बेच देंगे, उसमें तो पैसा मिलेगा। तो वही पैसे को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस जिससे लोन लेके आए हैं। वो अब तुम लोग का जो बोल रहे हो ओके। ना, वो थोड़ा कॉमर्स टर्म्स हो जाता है, तो कॉमर्स में उसका हम लोग का पूरा अलग से है कि कैसे उसको पहले किसको पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट होता है, वो सब। ठीक है? ओके मैम, ठीक है मैम। वो जो सोना, जैसे कि वो सोना जो लिया है, तुम लोग नहीं दे पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारा सोना है, मैं उसको बेच के अपना पैसा वसूली करूंगा। मुझे पैसे से मतलब है, तुम दो कि तुम्हारा सोना उसको पैसा दे। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, और किसी को कुछ यस डाउट मैम। है? अरे तुम लोग का क्लास होगा ना नेक्स्ट क्लास, 5 बज गया। हम्म, हमारा अच्छा। क्लास 3 बजे। हाँ नहीं, 3 बजे बाकी किसी का क्लास होगा ना। अच्छा ठीक है, तुम लोगों तो क्लास खत्म हो गया, किसी को डाउट नहीं है तो फिर हम लोग क्लास को एंड यहीं पे करते हैं, या फिर किसी को कुछ डाउट है? नहीं। नो मैम। अच्छा ठीक है, नो।
ओके, हाँ मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पढ़ के आना, नेक्स्ट टाइम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और हो सके तो सब लोग बुक्स ले लेना, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ ठीक है।